अपनी भाषा को, अपनी बातों को और भी ज्यादा मजेदार और जानदार कैसे बनाया जाए। आज हम ठीक उन्हीं शब्दों के बारे में जानेंगे जो हमारे वाक्यों में, हमारी बातों में एक तरह से जान डाल देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिया विशेषण की। अच्छा, कभी सोचा है कि एक सेंटेंस, एक वाक्य कितना सीधा साधा, कितना प्लेन हो सकता है? तो सवाल यही उठता है कि हम किसी भी एक्शन को, किसी भी क्रिया को और ज्यादा क्लियर कैसे बनाएं, उसमें और डिटेल कैसे डालें। और इसका जवाब है क्रिया विशेषण। ये वो शब्द हैं जो किसी भी काम में कैसे, कहाँ, कब जैसे सवाल जोड़कर उसे और भी दिलचस्प बना देते हैं। समझिए, ये भाषा के मसाले हैं। तो असल में ये शब्द कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी सवालों के जवाब देते हैं, जैसे कोई काम कब हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ और हाँ, कितना हुआ। बस यही छोटी छोटी जानकारी हमारे वाक्यों को एकदम पूरा और मीनिंगफुल बना देती है। तो चलिए अब इस टॉपिक में थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्रिया विशेषण के ना 5 मेन टाइप्स होते हैं और अब हम एक एक करके इन कमाल के शब्दों के राज खोलेंगे। तो ये हैं वो 5 प्रकार। सबसे पहले कालवाचक, जो समय बताता है। फिर स्थानवाचक, मतलब जगह। तीसरा है रीतिवाचक, यानी काम करने का तरीका। चौथा परिमाणवाचक, जो मात्रा बताता है। और आखिर में निषेधवाचक, मतलब न या नहीं। ठीक है, तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण की। देखिए, इसके नाम में ही काल है, जिसका मतलब होता है समय। तो इसका कनेक्शन सीधा सीधा टाइम से है। मतलब बहुत सिंपल है, ये वो शब्द है जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम कब हुआ। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला वाक्य, वह आज स्कूल जाएगा। इसमें आज हमें काम के होने का टाइम बता रहा है ना? बिल्कुल वैसे ही मैं कल बाजार गया था, मैं कल शब्द, और वह हमेशा सच बोलता है, मैं हमेशा शब्द। ये सब क्रिया के होने का समय ही तो बता रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टाइप की, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये हमें बताता है जगह के बारे में। ये वो शब्द हैं जो ये बताते हैं कि कोई काम, एक्शन कहाँ हुआ। सिंपल। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो इसे और भी साफ कर देंगे। जैसे राम बाहर खड़ा है, सवाल पूछे कहाँ खड़ा है, जवाब मिला बाहर। है ना आसान? इसी तरह पंछी ऊपर उड़ रहा है, मैं ऊपर। और बच्चा अंदर खेल रहा है, मैं अंदर। शब्द हमें एक्शन की जगह बता रहे हैं। ओके, अब आते हैं तीसरे टाइप पर, और ये वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इससे पता चलता है कि कोई काम किस तरीके से, किस ढंग से हुआ। तो ये शब्द हमें किसी भी काम का मेथड या मैनर बताते हैं। मतलब ये कैसे, सवाल का जवाब देते हैं। उदाहरण देखते हैं। वो धीरे धीरे चल रहा है, सवाल वही, कैसे चल रहा है, जवाब है धीरे धीरे। बिल्कुल इसी तरह बच्चा हंसकर बोला या सैनिक बहादुरी से लड़ा। ये सारे शब्द एक्शन के तरीके को और ज्यादा विविड और ज्यादा डीप बना रहे हैं। हमारा चौथा प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका फोकस होता है मात्रा पर, यानी क्वांटिटी या डिग्री पर। ये शब्द हमें कितना या किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, इन सवालों का जवाब देते हैं। जैसे कि वो बहुत पढ़ाई करता है। कितनी पढ़ाई करता है? बहुत। यह किताब कम मूल्य की है, इसमें कम शब्द। या फिर यह कहानी अत्यधिक रोचक है, इसमें अत्यधिक शब्द। ये सब हमें मात्रा का एक अंदाजा दे रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी 5वें टाइप पर। यह है निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इसका काम बहुत सीधा साधा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है निषेध, मतलब इनकार। तो ये शब्द वाक्यों में न या नहीं का भाव लाते हैं। इसके उदाहरण तो एकदम क्लियर हैं। मैं वहां नहीं जाऊंगा या राम खेल में भाग नहीं ले रहा। इन दोनों वाक्यों में नहीं शब्द उस काम के होने को नकार रहा है। तो हमने ये 5 टाइप तो देख लिए, पर बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्रिया विशेषण को समझना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यहीं पर हमें शब्दों की असली ताकत का पता चलता है। जरा इस फर्क को देखिए। क्रिया विशेषण के बिना वाक्य है सैनिक लड़ा। ठीक है, एक फैक्ट है, एक जानकारी है। पर अब क्रिया विशेषण के साथ देखिए, सैनिक बहादुरी से लड़ा।
देखा, अब ये सिर्फ एक जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में एक पूरी तस्वीर बन जाती है, एक इमोशन जुड़ जाता है। तो बात साफ है ना? क्रिया विशेषण सिर्फ ग्रामर का कोई बोरिंग रूल नहीं है। अरे, ये तो वो रंग हैं, वो कलर्स हैं, जिनसे हम अपने शब्दों से एक क्लियर पिक्चर पेंट करते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगली बार जब कोई अपनी बात रखेगा, तो अपने वाक्यों को जिंदा करने के लिए उनमें कौन सा रंग घोला जाएगा?